महाराष्ट्र की राजनीति में 20 साल बाद एक साथ नजर आए ठाकरे ब्रदर्स। लेकिन जो एकजुटता अभी तक शिंदे गुट में नजर आती थी, अब वो थोड़ी सी तकरार में नजर आ रही है। आपस में नहीं भिड़ रहे, लेकिन कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिसको लेकर एकनाथ शिंदे ने भी नाराजगी जताई। ये कहा अपने विधायकों से कि काम ज्यादा करे और बोले कम, क्योंकि हाल ही में संजय सिरसाट और संजय गायकवाड़ ने जो कुछ भी किया, महाराष्ट्र की राजनीति में उससे सियासी भूचाल खड़ा हो गया। इसके बाद कयास ये लगाए जाने लगे कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना के नाम को लेकर, यानी चुनाव चिन्ह और सिंबल को लेकर बहुत बड़ी तकरार जो चलती आ रही 2022 से, उस पर बहुत जल्द अगस्त के महीने में कुछ बड़े फैसले भी आ सकते हैं। हो सकता है कि पूरा फैसला ही पलट जाए और उद्धव ठाकरे की जीत हो जाए, लेकिन कोर्ट का फैसला है, इसमें अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। लेकिन यह भी माना जा रहा है कि राज उद्धव एक साथ आए तो एकनाथ शिंदे की मुश्किलें बड़ी होंगी, और पहले से ही मुश्किलें तब बड़ी थी जब इनसे मुख्यमंत्री पद छिन गया था और इनको डेप्यूटी सीएम पद की शपथ लेनी पड़ी थी। क्योंकि ज्यादातर विधायक और सांसद आपका तब साथ देते हैं जब आपके साथ ताकत होती है, आपके हाथ में वो सत्ता की एक कुर्सी होती है, एक सत्ता की चाबी होती है, जिसके सहारे आप कईयों की किस्मत का ताला खोल सकते हैं। लेकिन अब विधायकों को वही लग रहा है कि शिंदे जी के साथ बने रहकर ज्यादा फायदा नहीं, क्योंकि इनके हाथ से मुख्यमंत्री कुर्सी जा चुकी है। इसीलिए विधायक भी आउट ऑफ कंट्रोल होते नजर आ रहे हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं, हमारे खास सहयोगी अमन सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, महाराष्ट्र की राजनीति में विधायकों को यह कहना कि आप काम ज्यादा करें बोले कम, वो भी एक मुख्य नेता के रूप में, अब क्या लग रहा है कि ये पहले से बगावती नेता है, आगे कुछ ठोस कदम उठा सकते हैं? देखिए, जाहिर बात है, एकनाथ शिंदे को भी पता है कि बीजेपी में जिस तरह से वो उनके साथ हैं, बहुत लंबे समय तक साथ रहने की जो गुंजाइश है वो शायद बन ना पाए, क्योंकि बीजेपी को भी ऐसा लगता है कि एकनाथ शिंदे से जो उनका काम निकलवाना था वो कहीं ना कहीं पूरा हो गया। वैसे में आपने देखा कि जब सरकार बन रही थी उस समय एकनाथ शिंदे लगातार इस बात को लेकर बात रख रहे थे कि भाई उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, भले ही 6 महीने के लिए आप मौका दीजिए, लेकिन मुख्यमंत्री उन्हीं को बनाया जाए। लेकिन बीजेपी ने उनको साफ इनकार कर दिया कि भाई हम आपको जो है 6 घंटे के लिए मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। तो ऐसे में अब एकनाथ शिंदे को भी लग रहा है कि यहाँ पर अगर अपनी पार्टी को मजबूत नहीं रखा तो आने वाले दिनों में बीजेपी कहीं ना कहीं उनका एक तरीके से कमजोर करती हुई नजर आ सकती है, या उनकी पार्टी को भी 2 हिस्सों में बांट सकती है। आपने देखा कि बीजेपी जब जब जिसके साथ रही है और जैसे ही वो बीजेपी से अलग होता है उनकी स्थिति बहुत नाजुक हो जाती है। हरियाणा में जेजेपी तो आप देखिए, और बिहार में आप वीआईपी पार्टी को देखिए। ऐसी अनेकों पार्टियां हैं जो बीजेपी के साथ रही, तब तक तो अस्तित्व में कहीं ना कहीं मजबूत रही, लेकिन जैसे ही बीजेपी से अलग हुई कहीं ना कहीं उनका अस्तित्व खतरे में पड़ता हुआ दिखाई पड़ा। एकनाथ शिंदे को भी पता है कि जिस तरह से उनके जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, जिस तरह के उनके वीडियो सामने आ रहे हैं, जिसमें संजय सिरसाट का जो वीडियो सामने आया कि उनके ऊपर इनकम टैक्स का एक नोटिस भी आता है, उसके अगले ही दिन एक रूम में बैठे हुए होते हैं, वहां पर नोटों से भरा हुआ बैग उनके पास में रखा हुआ नजर आता है। यानी कि जो बात पहले कही गई थी एकनाथ शिंदे के बारे में कि उन्होंने पैसा लेकर अपनी ईमान को बेच दिया, आपने देखा कि आदित्यनाथ ने भी, आदित्य जो ठाकरे, उन्होंने भी ये बात कही है कि भाई एक धोखा सब कुछ ओके, ये इस तरह की बात, यानी कि पैसे के जरिए आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं। और ये बात एक बार फिर उन्होंने एकनाथ शिंदे के विधायकों पे कही है, मंत्रियों पे कही है, और यही बात अब एकनाथ शिंदे भी कह रहे हैं कि भाई जिस तरह की बातें मुझे सुनने को मिलती हैं उससे मेरी और पार्टी की और आप सबकी बदनामी होते हुए दिखाई पड़ती है। बेहतर होगा कि इस तरह की चीजों से ज्यादा हम जो ध्यान है वो काम पे लगाते हुए नजर आए, क्योंकि अगर हम काम पे अपना ध्यान नहीं लगाएंगे तो जनता की नजरों से उतरते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि पहले ही हमने देखा कि पहले मुख्यमंत्री थे, उसके बाद अब उप मुख्यमंत्री हैं, और अगर जिस तरह से बीजेपी का प्रभाव बढ़ रहा, वो अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो एकनाथ शिंदे को साइडलाइन होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। यही हाल ही में संजय राउत ने साफ कहा था कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाल ही में अमित शाह से दिल्ली जाकर मुलाकात करी थी, तो ये कयास लगाए गए थे कि अमित शाह जी के साथ कोई डील कर रहे हैं कि अगर शिवसेना का विलय बीजेपी में करा दें या अपने विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो जाएं तो क्या वह उन्हें तब भी मुख्यमंत्री बनाएंगे या नहीं। फिलहाल तो चर्चा ये रही है कि इन विधायकों की वापसी मातोश्री में होगी या नहीं, क्योंकि उद्धव ठाकरे का साथ लंबे समय तक दिया है और आज फिर से जो नौबत आन पड़ी है, जिस तरीके से विधायकों के रुख नजर आ रहे हैं, उससे साफ लग रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में चुनाव के नतीजे आने के बाद जो एकनाथ शिंदे को डेप्यूटी सीएम की कुर्सी दी गई, वो तो सिर्फ एक खेला की शुरुआत थी, वो तो एक ट्रेलर था। असली खेल तो अभी देखा जाना बाकी है, क्योंकि बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ऐसे हम कई राज्य देखते हैं जहां पर समय समय पर पाला बदल का खेल देखने सुनने को मिल जाता है। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में भी 2022 का साल गवाह था कि कितनी बड़ी बगावत हुई थी, और वो बगावत सफल भी हुई, लेकिन उसका अंजाम क्या 2025 में ही भुगतना पड़ेगा या नहीं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।